व्हाट्सअप गाइस, नए क्रिकेट के रूल आ चुके जो आपके होश उड़ा देंगे। तो भाई उसके ऊपर भाई फुल स्वाद लेने वाला है एबी क्रिकेट चैनल पे। तो करेंगे साथ में एंजॉय, मस्त मजेदार मीम्स भी होंगे। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। बेटा अब्बू बोल रहा हूँ बेटा, फोन उठाओ जल्दी, मेरी गंदी औलाद। आज लपेट दिया पाकिस्तान को। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई जैसे ये नहीं होता है आओ बहन चुगली करें, ये वाला लाइव कुछ इसी तरीके से है। आओ भाई बकैती करें, और कुछ नहीं है भाई आज अपने पास, आज सीधी बकैती है। ऐसे ग्रुप होते थे पहले। लेकिन यार ये गाना तो सुन लो यार भाई, आज इंट्रो भी थोड़ा सा बस वही है मेरे ऊपर ही, आज सारा कुछ अच्छा लगता है मुझे ये गाना। पहले दिल का खेल खेली, अब पुकारे बड़ी अकेली, डंक मार गयो दैया, हाय रे पापी ततैया, हाय रे पापी ततैया। नए रूल आए हैं कुछ क्रिकेट में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नए रूल आए हैं क्रिकेट में, और बाकी सब ठीक है भाई, अपना बढ़िया चल रहा है। लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई थोड़ा रोटी राटी घर पे भाई, पनीर वनीर बड़े दिन हो गए हैं खाए हुए, देख लो यार अगर कुछ जुगाड़ हो जाए तो भाई। आलू उबाल के काम चल रहा है भाई लोगों में। हाँ आओ जल्दी आओ, लाइक सब्सक्राइब करके, ठीक है भाई। पता नहीं भाई कैसी गंदी नली औलाद पैदा कर दी है, ना मजा है ना स्वाद है भाई। इतना बड़ा त्योहार है, मतलब यार भाई फादर्स डे बोल रहे हैं सब, मेरी गंदी नली औलाद कुछ भी नहीं कर पा रही। फोन कॉल कर लेता हूँ भाई लोगों। हेलो मेरी गंदी नली कितने दिनों बाद कॉल हो रही है। हेलो हेलो बेटा 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 अबू बोल रहा हूँ बेटा, मेरी गंदी नली औलाद। बेटा बेटा किसी दिन तो सुधर जाओ बेटा। बेटा मैं कमर में बेटा मैं लिहाज नहीं करता हूँ। हाँ मैं कमर में मुक्का मारूं बेटा। हैप्पी फादर्स डे कौन बोलेगा बेटा? यहाँ पे सारे अब्बू लोग मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं कि एबी भैया आपकी कैसी गंदी औलाद है, हैप्पी बर्थडे की हैप्पी फादर्स डे की स्टोरी नहीं लगाती है, गंदी नली औलाद है। बेटा मैं क्या जवाब दूंगा सोसाइटी में? ये मेरा 3 घंटे मजाक उड़ाएंगे, अब जवाब दो सब। बेटा 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 कोई बात नहीं बेटा, कोई बेटा नहीं बेटा, बात सुन बेटा। बेटा गंदी लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। भाई हंस क्या रहे हो भाई? भाई तुम भी उतने ही हकदार हो गंदी नली औलाद के जितना मैं हूं। ओके ऐसा कुछ नहीं है ब्रो कि सिर्फ मुझे विश नहीं किया है, तुम लोगों को भी नहीं किया होगा। ओके हाँ तो ऐसा हंस हंस के मत दिखाओ तुम लोग। देखो भाई लोगों बात ये है, मैं स्टोरी लगाने लगा था इंस्टाग्राम पे कि भाई लोगों आज लाइव नहीं हो रहा है, मैं बहुत ही जरूरी काम से बाहर था। हाँ जी हाँ जी, कौन से जरूरी काम से बाहर था उसकी मैं स्टोरी लगाऊंगा ये लाइव खत्म करने के तुरंत बाद। हाँ तो कांग्रेचुलेशन वहां पे लिख देना सारे भाई लोग, ठीक है। अच्छा, तो कमेंट में लोग लिख रहे थे कि भाई ने बुलेट ली है। मुझे अचानक से फिर एकदम से हृदय मेरा नरम हो गया और पिघल गया। एक बारी सभी कार्यकर्ता भाई लोग अपने लिए तालियां बजाओ भाई लोग। मुझे अचानक से याद आया कि मेरा कार्यकर्ता इस दुनिया में बैठा हुआ, इस देश में बैठा हुआ खाना नहीं खाया होगा। अगर खाना खा लिया होगा तो वो सोया नहीं होगा, और अगर उसने खाना पहली बार तो खाने में ही मजा नहीं आया होगा। कोई भाई ट्रक चलाते हुए मेरा लाइव नहीं सुन पाएगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, लाइव तो जाके हटेंगे और 5-7 बहुत बड़ी खबरें भी हैं उन पे भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो टाइटल लिखा है ना, सीधी बात कार्यकर्ताओं के साथ, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करके बहुत जल्दी तुम लोगों के पास आ रहा हूं भाई लोगों। बकैती वाला लाइव है ये बेसिकली तुम भाई लोगों के लिए। वैसे तो रोज ही बकैती होती है लेकिन आज कुछ ज्यादा होने वाली है। सबसे जल्दी आ जाते हैं भाई लोगों। कुछ भाई लोगों क्रिकेट के रूल्स चेंज होने वाले, व्हाइट बॉल के और उधर टेस्ट का भी कुछ रूल्स जो हैं वो उसमें परिवर्तन होने वाले हैं। तो कौन कौन से रूल हैं वो बेसिकली 2-3 लाइनों में बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, और जिस भाई को समझ में आ जाए, वैसे तो कईयों को समझ में आ गई होगी क्योंकि मेरे लाइव आने से पहले 7500 लाइव हो चुके होते हैं ऑलरेडी। हाँ सब लोग तुम्हें समझा देते हैं, लेकिन मेरा भी दायित्व बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है भाई लोगों। 2 बिग चेंजेस इन क्रिकेट फ्रॉम जून 17 जून से, मतलब 2 दिन के बाद। हाँ कंगलुओं की एक सीरीज है उसमें ही वो जो रूल चेंज हुआ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको लागू कर दिया जाएगा भाई लोगों। क्या है बेसिकली उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ओडीआई के लिए बात कर लेते हैं, और ये ओडीआई का जो है 2 जुलाई से ये चेंज हो जाएगा क्योंकि सीरीज अभी अगली सीरीज वहीं से शुरू होगी। इंडिया की नहीं, बांग्लादेश की ही सीरीज चालू होने वाली है। यहां पे लिखा गया भाई लोगों, नहीं अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल है, हार्ड है, थोड़ी टाइट अंग्रेजी है,
आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा भाई लोगों, क्योंकि सब भाई लोगों की मेरी जैसी अंग्रेजी नहीं होती है। अंडरस्टैंड वेरी वेल। टी टेक लो सारे भाई लोगों, टी टेकते हुए ही मैसेज करा करो, कोई बात नहीं। लाइव रात को लाइव आए हैं, डिनर टेक लो, कोई बात नहीं। 2 न्यू बॉल्स, और इसमें एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट है। अच्छा, 2 न्यू बॉल्स विल बी ओनली यूज्ड टिल द 34th ओवर। देन द बॉलिंग टीम कैन चूज फ्रॉम 1 बॉल फ्रॉम दैट। उन 2 में से कोई एक बॉल चूज कर लेंगे। हाँ, अपना ऐसे ऊंच नीच का पापड़ा जैसे खेलते थे उस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ 16 ओवर्स दैट बॉल इन ओडीआई, ठीक है। जो बचे हुए 16 ओवर होंगे, उन 2 में से एक बॉल जो सेलेक्ट करेगी बॉलिंग टीम, उन 16 ओवरों को उस बॉल से कंप्लीट किया जाएगा। ए भिखारियों क्या कर दिया? अरे अब क्या कर दिया? हमको तो समझ में आ गया है ये रूल। मैं क्या लेट्स लाफ गाइज भाई, इन पाकिस्तानियों को समझा देना कोई। अभी इन्होंने पता क्या किया, अभी तक ये पता क्या रूल था भाई लोगों, एक बॉल एक अंपायर के पास रहती है, ठीक है, एक बॉल दूसरे अंपायर के पास रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब 25-25 ओवर होते थे, ठीक है, वनडे की बात कर रहा हूं। होता क्या था, जैसे मैं एक अंपायर हूं और एक दूसरा अंपायर जो है, 2 अंपायर ऑन फील्ड वाले। जैसे मान लो मोहम्मद शामी ने ओवर डाला और मैं उस टाइम पे अंपायरिंग कर रहा हूं, मैं वहां पे अंपायर हूं उस टाइम पे, ठीक है। मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे, लेग अंपायर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा मेन अंपायर की। तो मोहम्मद शामी ने जैसे ओवर खत्म किया, मैं वो बॉल पकड़ूंगा, अपनी जेब में डालूंगा और मैं वहां पे जाके अपनी जगह पे खड़ा हो जाऊंगा। अब जो दूसरा अंपायर है वो अपनी बॉल से जेब से बॉल निकालेगा, बॉल से जेब नहीं क्या हो रहा है यार ये भाई, वो अपनी जेब से बॉल निकालता है और उधर से जसप्रीत बुमराह को दे देता है। करेक्ट है। इन पाकिस्तानियों ने पता क्या इल्जाम लगाया यार भाई, इनके सच्ची में समझ नहीं आता। अभी जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी अच्छा खेल के आगे बढ़ती जा रही थी फाइनल की तरफ, इनका तो तुम्हें पता है ना, 19 फरवरी को चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी दोपहर को 2:30 बजे। मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, दोपहर को 2:30 बजे इनकी चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुई थी 19 फरवरी को, ठीक है, और 5:30 बजे इनकी चैंपियन ट्रॉफी खत्म हो गई। इन्होंने पता क्या इल्जाम लगाया इंडिया पे, करे देखिए आंडिया पिचिंग कर रही है। कैसे करा, देखिए आंडिया वालों ने देखी स्टार्टिंग कर रखी है, एम्पायर ने देखिए बॉल अपनी जेब से निकाल के देखिए मोहम्मद शामी को बोल दी है। इनको घंटा नहीं पता था कि ये रूल है। अबे 2 नई बॉल है, क्या बॉलर दोनों नई बॉल लेके यूं यूं करके भागेगा हैं? मतलब यूं यूं करके भाग के, यूं करके राइट हैंड से बॉल डाल रहा है, मान लो मतलब शामी राइट हैंड से डालता है सपोज करो, यूं करके इससे बॉल फेंक देगा लेफ्ट हैंड से। अबे भाई ओवर खत्म हो जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा देता है। तो तुम समझ लेना ये वाला रूल, कहीं फिर ऐसी बात बोल जाकर ऐसे कर रहा है भाई, इंडिया अपनी काबिलियत पे जीतता। तो भाई लोगों ये वनडे वाला रूल बेसिकली ये है, ठीक है। बॉल में चिप है, ये कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद जो नीचे लिखा हो भाई लोगों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब प्लेइंग 11 तो आप लोगों को देनी ही पड़ती है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, प्लेइंग 11 तो देनी ही पड़ती है भाई लोगों। लेकिन अब साथ में 5 प्लेयर और देने होंगे। हाँ जी 5 प्लेयर और देने होंगे। इन 5 प्लेयरों में से कौन कौन से एक प्लेयर होंगे जो देने होंगे। बेसिकली कंकशन है ये। कंकशन के लिए पहले से ही आपको अब अपना अगर कोई इंजरी हो जाती है प्लेयर देने होंगे। एक विकेट कीपर देना होगा, एक बैटर देना होगा, एक सीम बॉलर देना होगा, एक स्पिनर देना होगा और एक ऑलराउंडर देना होगा। तो ये इस तरीके के रूल हैं, अच्छे रूल हैं, बढ़िया रूल हैं भाई। देखो खाली बैठे और क्या करें, कुछ तो काम करें, मतलब उस हिसाब से काम चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है। ये ऋषभ पंत ये वाला भी रूल आया है क्या, उल्टे होके चलना है? यस। एक मिनट, उल्टे होके चलना है वाइस कैप्टन को? नहीं भाई, वाइस कैप्टन का तो रूल ठीक है, पैरों से ही चलना है। लेकिन अगर किसी देश के पास अगर कोई नोटी अगर मान लो विकेट कीपर है और अगर वो ऊपर से वाइस कैप्टन भी है तो वो इस तरीके से चल सकता है। बेसिकली ऋषभ पंत यहाँ पे ये बताना चाह रहा है इंग्लैंडियों को, तुम्हारी धरती घुमा देंगे। यस, फट्टे लगाने आए हैं, फट्टे लगा के जाएंगे, जीतने आए हैं, जीत के जाएंगे। और जब इस तरीके की पिक्चर्स आती हैं, एक आदमी ही खुश होता है हमेशा, वो है गोइंका जी। ये देखिए समझ आ गया। ऑक्शन वाले दिन मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आए, फोन कॉल आए। यस, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं, क्रिकेट पंडित्स जो होते हैं, किसी ने कहा बटलर ले लो, किसी ने कहा चाहल ले लो, किसी ने कहा, मैंने किसी की नहीं अलग सुनी। अलग प्लेयरों के नाम दिए गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आप पंत के साथ जाइए। गोइंका जी 27 करोड़ का
देखिए साइंस जब है। टाइम आता है तो पंत बच्चा हाथों से भी चल जाता है, मतलब चलने लग जाता है। ये एक ऐसा प्लेयर है जो दूसरी टीम को उस एंगल से देखता है जिस एंगल से आज तक रिक्की पोंटिंग ने नहीं देखा, माही ने नहीं देखा, ये अलग रोहित ही शर्मा ने angle सिर्फ से गार्डन में बच्चे देखे, लेकिन इस एंगल से नहीं देखा। रही बात 27 करोड़ की, देखिए वो एक साइंस है। साइंस मुझे क्या है, कोई पता बोल था सकता है जिंदल क्या? साहब भाई साहब गजब। 26 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ये इशारा किया था। कुछ मादरणीय लोगों ने इसको गलत तरीके से समझा। एक्चुअली मेरे पास माइक नहीं था, तो मैंने इस तरीके से इशारा किया था उस टाइम पे। माइक 20 27 एनीबडी 27। लो भाई गोइंका जी। मैं यहां पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। क्या हो गया? ये अध्ययन जो किया जा रहा है। 27 करोड़ हैं, इसमें फायदा पंत का नहीं है, इसमें फायदा गोइंका जी का हुआ है। पूछो कैसे भाई साहब? कैसे? ऐसे मैं बताता कैसे? है ना, तुम क्या पूछोगे? ऐसे कैसे? इस 27 करोड़ में एक के बाद एक घोड़े लग रहे हैं टीम के, लेकिन गोइंका जी उसमें भी हंस के गए हैं। गोइंका जी ने जो अपने ऊपर काबू पाया है गुस्से के ऊपर, ये पंत की देन है। हाँ, ये वाली बात तो है कि मतलब गुस्सा पाया है। तो आपने देखा होगा अब की बार कोई ओवर एक्सप्रेसिव नहीं रहे वो किसी मैच में। गुस्से को, हार को उन्होंने घोट के पिया है, और ये कहीं ना कहीं उनको एक और बेटर स्पोर्ट्स टीम ओनर बनाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि हार जीत देखो, ओनर वो 1-2 साल के लिए तो है नहीं, अब वो काफी सालों साल वो उस टीम के ओनर रहेंगे, तो वो हार जीत लगी रहेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त को भी जीना और बुरे वक्त में भी अपने आप को जोड़ के रखना। जैसे वो ओवर एक्सप्रेशन उनके आ गए थे केएल राहुल वाले मैच में उस दिन, तो अब वो बेटर होंगे। हर चीज प्लेयर के लिए भी होता है, इसलिए कहा जाता है कि खुशी को भी इतना सेलिब्रेट मत करो कि जब दुख आए तो ज्यादा ही तुम बिखर से जाओ। और लेकिन ये सब अलग चीजें हैं। ऋषभ पंत भाई ऐसा कैरेक्टर है, आपको उसकी बातें एंटरटेन करेंगी, उसके डायलॉग विकेट कीपिंग के पीछे से एंटरटेन करेंगे, उसकी हरकतें एंटरटेन करेंगी, और जब वो सेंचुरी लगा देता तो आपने उसका देखा ये सेलिब्रेशन कितना गजब है। उस प्लेयर का एटीट्यूड भी बहुत अमेजिंग है। प्लस वो जिस दुर्घटना से वो कमबैक किया था ना उसने, भाई साहब मतलब बड़े से बड़ा प्लेयर उम्मीद छोड़ देता है कमबैक करने का, और उसने करा कमबैक। एक बार तो उसको भी लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, लेकिन भाई देख लो आज आपको कीपिंग प्रॉपर कर पाता, बैटिंग, और वो एक्स फैक्टर प्लेयर है नो डाउट। लेकिन उसको टीम इंडिया में वेस्ट करते हैं क्योंकि वो ओडीआई में उसको ओपन नहीं कराते। ओपनर का प्लेयर है, सहवाग काइंड ऑफ प्लेयर है। बीसीसीआई समझती नहीं, सुनती नहीं। मत सुनो, अपने को क्या है, उसको भी क्या है, पैसे कमा रहा है इंडिया के लिए, जहां मौका मिल रहा है अपना तो बेस्ट दे ही रहा है, वो कोशिश तो कर ही रहा है। तो भैया, और क्रिकेट के जो नए रूल्स आए हैं वो पाकिस्तान को समझा देना। पता लगा अब की बार वो समझे 34 ओवर तक 2 बॉल लेके भागना है। भाई मस्त थे मीम्स। अभी तो मेरे को लगता है 20 तारीख तक सूखा रहेगा, थोड़ा सा ऐसे ही। आज हो गई है 16 तारीख, 3 दिन बाद मैच शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वापस जिंदगी में आ जाएगा। क्योंकि अब टेस्ट मैच इंग्लैंड में खासकर देखने में मजा आता है भैया। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।